राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने ये बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई है। ये क्रिसमस के लिए बनी है ये ड्रेस। ये देखिए, बहुत प्यारी है, बनाने में बहुत इजी है और स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर सभी कुछ बताया है। वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। ये देखिए, मैं एक बार पास से भी दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ पर ये जो हमने ग्रीन कलर से किया है, आप यहाँ पर ये रेड कलर से भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप घेरा बना लीजिए। घेरा बनाने के बाद आप यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो घेरे में ये देखिए, लास्ट में ये हमारे 11 डबल क्रोशिया हैं। तो ये पैटर्न जो हमारा बना है एक, तो वो 11 डबल क्रोशिया के साथ बना है। ये कैप है, ये आप रेड कलर की भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की बनाई है ये। तो आपको पसंद आए तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना देरी किए हुए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बनाने के लिए इस तरह से ये धागा लेंगे हम और ये रबड़ लेंगे। ये हमारी बालों में डालने की रबड़ आती है, ये छोटी वाली रबड़ है। तो इस रबड़ को लेंगे हम और यहाँ पर हमने ये 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए यहाँ पर घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे इस तरह से। अब नॉट बनाने के बाद यहाँ पर रबड़ में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया के हाइट की धागा लेकर अब रबड़ के अंदर ही बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा घेरा बन रहा है। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3, ये 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई है हमारे यहाँ पर। अब 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर ही हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से रबड़ के अंदर ही बनाएंगे हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया 3 चेन, 5 डबल क्रोशिया 3 चेन, 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, राउंड के लास्ट में आ गए। इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पर 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 बार बनाया ये पैटर्न अपना। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया के हाइट की धागा लेंगे और धागा लेकर फिर से हम यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से धागा लिया हमने। अब ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे, अब नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 बार बना लिया। स्टार्टिंग में ही हमने इंक्रीज़ कर लिया था एक। तो यहाँ पर ये हमारे 5 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया आएंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेकर अब यहाँ पर नेक्स्ट में एक बना लिया, एक और बना लेंगे यहाँ पर हम। ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे 3, नेक्स्ट में बनाएंगे 4, नेक्स्ट में बनाएंगे 5, नेक्स्ट में बनाएंगे 6 और 1 2 3 चेन लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए अपना ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे हम। 6 डबल क्रोशिया 3 चेन, 6 डबल क्रोशिया 3 चेन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हम। 3 चेन बना ली हमने। अब यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया के हाइट की। फिर से एक बार और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये एक ही चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम
एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाएंगे एक, और नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब 1 और 2 3 3 चेन लेकर फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में ही एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ कर लेंगे। एक ही चेन में हमने ये 2 बार बना लिए। अब सभी के ऊपर हम एक एक बार बनाएंगे, एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर ये नेक्स्ट में एक बार, इस तरह से। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेकर अब यहाँ पर बनाएंगे हम 7 डबल क्रोशिया। तो एक ही चेन में ये 2 बार बना लेंगे हम स्टार्टिंग में ही। ये देखिए एक ही चेन में हमने ये 2 बार बना लिया। तो इस तरह से बनाते हुए अब ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 7 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 7 डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। 3 चेन बना ली हमने। 3 चेन बनाकर अब हम यहाँ पर भी 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया की हाइट की, धागा लिया, फिर से हम थर्ड चेन में ही डाल करके क्रोशिया को डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक ही चेन में ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे जो डबल डबल क्रोशिया है, इसकी चेन को उठाकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 4, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 5, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 6, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 7, नेक्स्ट में बनाएंगे हम 8। अब लास्ट में भी एक बार और बना लेंगे इस तरह से। तो स्टार्टिंग में हमने 2 बनाए एक ही चेन में, अब लास्ट में भी हमने एक ही चेन में ये 2 बना दिए। अब यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन लेंगे, धागा लेकर ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम 2 बार। एक बार बना लिया, ये 2 बार बना लिया हमने। धागा लेकर नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। एक स्टार्टिंग में ये 2 बनाए, फिर लास्ट में ये 2 बनाए। तो ये हमारे यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे 7 थे। अब ये हमारे यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया, एक हमने यहाँ पर बढ़ा लिया और एक यहाँ पर बढ़ा लिया। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 3 चेन लेकर फिर से हम इसी तरह बनाएंगे। एक स्टार्टिंग में बढ़ा लेंगे और एक लास्ट में बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे 9 हो जाएंगे, 7 के ऊपर 9 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर भी हम 3 चेन बनाकर और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे डबल क्रोशिया की हाइट की, फिर से एक और बनाएंगे। ये एक ही चेन में हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन देखिए यहाँ पर होती है। ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन ये वाली होती है। तो इसको उठाएंगे हम यहाँ पर, देखिए इसको उठाएंगे इस तरह से। ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे ये 4, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 5, नेक्स्ट में बनाएंगे 6, नेक्स्ट में बनाएंगे 7, नेक्स्ट में बनाएंगे 8, नेक्स्ट में बनाएंगे 9, नेक्स्ट में बनाएंगे 10 और यहाँ पर ही एक बार और बना लेंगे। तो ये हमारे 11 हो जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेकर अब यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार, क्योंकि ये फर्स्ट है हमारा और फर्स्ट में एक ही चेन में हम 2 बार बना लेते हैं और एक लास्ट में हम एक के ऊपर 2 बार बनाते हैं। अब यहाँ पर हम सभी के ऊपर एक एक बार बना लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक, फिर नेक्स्ट में एक,
नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। अब यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बना लिया, एक बार और बना लेंगे यहाँ पर। एक ही चेन में ये हमारे 2 हो गए। अब 1 2 3, 3 चेन लेकर फिर से हम बनाएंगे। तो एक तो स्टार्टिंग में हम 2 बार बना लेंगे और एक लास्ट में 2 बार बनाएंगे, तो ये हमारे 11 डबल क्रोशे होंगे। और 3 चेन लेकर इस तरह से ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा घेरा बनकर आ रहा है। तो राउंड बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने बना लिए 3 चेन, और 3 चेन बनाकर यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वाइट कलर लगाएंगे, ग्रीन कलर को यहीं पर कट कर देंगे। उसके लिए हम नॉट बना लेंगे। सबसे पहले नॉट बनाने के बाद यहाँ पर से हम निकालेंगे और ये ग्रीन कलर के धागे को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे एक बार, और यहाँ पर हम वाइट के साथ स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये वाइट कलर का धागा हमारा स्टार्ट हो गया, और ये ग्रीन कलर के धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे इस तरीके से। अब ये वाइट कलर के धागे को लेंगे हम, और ये ग्रीन कलर का धागा और वाइट कलर का ये जो धागा है इनको हम साथ में रखेंगे ताकि हमारी ड्रेस में फिनिशिंग आए। और 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर हमारी एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर से धागा लिया हमने। अब नेक्स्ट में ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया। धागा लेकर नेक्स्ट में बनाएंगे हम, फिर धागा लेकर नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे हम, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 11 के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया बनाया है इस तरह से। ये देखिए 11 हमारी यहाँ पर नीचे डबल क्रोशिया थे, 11 के ऊपर के हमने 11 ही बनाए हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन लेकर धागा लेकर यहाँ पर बनाएंगे अब हम एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाएंगे हम, यहाँ पर सभी के ऊपर एक एक बार बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के ऊपर 11 बार बना लिया हमने। अब यहाँ पर 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन लेकर धागा लेकर हम ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बना लेंगे अब इस तरह से। तो यहाँ पर हम 11 के ऊपर 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 8 चेन लेंगे, 11 डबल क्रोशिया 8 चेन बनाते हुए ये कंप्लीट कर लेंगे राउंड को। यहाँ पर देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वाइट कलर के धागे को कट कर लेंगे, और यहाँ पर हम ये स्किन कलर का धागा लेंगे। धागे में सबसे पहले हम नॉट लगा लेंगे इस तरह से, और नॉट लगाने के बाद में यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे एक बार, और यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। धागे को टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये वाइट कलर का धागा यहाँ पर कट कर देंगे और धागे को हम साथ में रखेंगे। एक दो तीन, 3 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया के हाइट की धागा लिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर धागा साथ में रखेंगे ताकि हमारी ड्रेस में फिनिशिंग आए।
ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 3, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 4, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 5, नेक्स्ट में बनाएंगे 6, नेक्स्ट में बनाएंगे 7, नेक्स्ट में बनाएंगे 8, नेक्स्ट में ये 9, नेक्स्ट में 10 और एक ये लास्ट 11। तो यहाँ पर भी हमने ये 11 के ऊपर 11 ही बनाए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो 1, 2 और 3 यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। और 1, 2, 3 चेन लेंगे, यहाँ पर 4 चेन ले लेंगे हम। और इधर से भी 1, 2, ये देखिए यहाँ पर तो हम बनाएंगे तो 1, 2, 3 यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। और धागा लेकर ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम तो यहाँ पर 11 के ऊपर हम 11 बार बना लेंगे। ये देखिए 11 के ऊपर हमने ये 11 बार बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम ये चेन बनाई थी हमने, ये देखिए 1, 2, 3 थर्ड चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे और इस तरफ से देखेंगे। देखिए यहाँ पर तो हम बनाएंगे, ये वाली चेन है जो हमारी, यहाँ पर तो हम बनाएंगे। तो इससे अलग आप 1, 2, 3 यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। और यहाँ पर धागा लेकर ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आएगा ये हमारा, यहाँ पर कंप्लीट करते हुए जाएंगे राउंड को। ठीक है, राउंड के लास्ट में आ गए हम। यहाँ पर भी हमने 4 चेन लेकर इधर से काउंट करेंगे तो थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर 1, 2, 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे, धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर ही बनाएंगे। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। 3 को इस तरह से 2 निकाल देंगे, ये 2 नहीं निकालेंगे। अब हम फिर से यहाँ पर बनाएंगे, हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम 2 का 1 कर लेंगे। अब ये तीनों का 1 करेंगे। अब नेक्स्ट में देखिए जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसको उठाएंगे। अब यहाँ पर इसको उठाया हमने इस तरह से, अनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर से धागा लेंगे। अब नेक्स्ट को उठाएंगे, अनकम्प्लीट बनाया, फिर से धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट को उठाएंगे, अनकम्प्लीट बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 में कर लिया, एक बार और करेंगे। यहाँ पर देखिए धागा लेकर नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से, अनकम्प्लीट बनाया। अब ये 1, 2, 3, 4 हैं ये हमारे, लेकिन अभी हमने ये 3 पर किया है। देखिए ये 1, 2, 3 पर किया, एक बार और करेंगे धागा लेकर इस तरह से। देखिए हमारे 11 थे, पहले समझ लीजिए आप, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये हमारे 11 डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ फर्स्ट में हम 3 का 1 कर लेंगे। फिर ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं, चारों को मिलाकर हम 1 बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे 5 यूज़ हो जाएंगे। और इस तरफ से भी 5 हमारे इसी तरह से यूज़ होंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक हमारा जो है यहाँ पर बनेगा हमारा 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ पर किस तरह से करना है। 1, 2, 3 थर्ड चेन में यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे, धागा लेंगे, फिर से यहाँ पर बनाएंगे हम
धागा निकाला हमने, 2 निकाल दिए स्टार्टिंग के, 2 रहने दिए, फिर से धागा लेंगे, फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर, फिर ये 2 निकाल देंगे। अब 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा 3 का 1 बन गया। अब यहाँ पर फिर से धागा लिया हमने और ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर, इस तरह से निकालेंगे, 2 निकाल देंगे स्टार्टिंग के, फिर से धागा लेंगे, स्टार्टिंग के ये 2 निकाल देंगे, फिर से धागा लेंगे, स्टार्टिंग के ये 2 निकाल देंगे, फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग के ये 2 निकाल देंगे। अब देखिए क्रोशिया हुक में हमारे 1 2 3 4 5 फंदे हैं, लेकिन नीचे जो वर्क किया है हमने इन चारों पर किया है और इस तरह से इन सभी को एक बार निकाल देंगे। अब यहाँ पर धागा लेंगे, अब नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, फिर एक बार और बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, ऊपर हम 3 चेन लेंगे, फिर से धागा लेकर हम यहीं पर जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पर ही बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर से धागा लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, कंप्लीट नहीं बनाया हमने, अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, सिर्फ 2 धागे निकाले हैं। फिर से धागा लिया हमने, धागा लेकर फिर से डालेंगे हम क्रोशिया को, ये 2 निकाल देंगे स्टार्टिंग के, फिर से धागा लेके इस तरह से ये 2 निकाल देंगे, फिर से धागा लेंगे, यहाँ पर हम फिर से इस तरह से 2 निकाल देंगे। अब देखिए हमारे क्रोशिया हुक में 5 फंदे हैं, पांचों को हम एक साथ निकालेंगे इस तरह से, धागा लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर से बनाया अनकम्प्लीट और फिर से बनाया अनकम्प्लीट। अब हम एक साथ निकाल देंगे तीनों को इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 4 फंदे लिए हमने, ये 4 चेन ली हमने, 4 चेन लेकर धागा लेंगे और यहाँ फर्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम अनकम्प्लीट बनाया, अब हमने कंप्लीट कर दिया ये। अब यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेकर एक बार यहाँ पर हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। अब धागा लेकर यहाँ पर बनाएंगे हम ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, देखिए ये वाला, इसकी चेन है ये, यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से। एक बार निकाला, ये 2 बार निकाला, ये हमने 3 बार निकाला, सभी फंदों को निकाल देंगे, फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे अनकम्प्लीट। एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया अनकम्प्लीट, फिर नेक्स्ट में बनाया अनकम्प्लीट और यहाँ पर नेक्स्ट में बनाया अनकम्प्लीट। अब देखिए हमारे क्रोशिया के 5 फंदे हैं, पांचों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, धागा लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 इस तरह से। और यहाँ पर धागा लेकर नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से अनकम्प्लीट, फिर से अनकम्प्लीट बनाया हमने, फिर से अनकम्प्लीट बनाया, अब फिर से अनकम्प्लीट बनाया। अब हमारे क्रोशिया में 5 फंदे हैं, पांचों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, धागा लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम अनकम्प्लीट बनाया। अब हम कंप्लीट करने के लिए सभी फंदों को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पर हम ये जो हमने 4 चेन ली थी यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन लेकर फिर से एक बार और स्लिप स्टिच कर लेंगे और धागा लेकर हम यहाँ जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर बनाएंगे फिर से इस तरह से। अनकम्प्लीट बनाया, फिर हमने अनकम्प्लीट बनाया, अब फिर से हमने अनकम्प्लीट बनाया। अब हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनकर आएगा कुछ ये हमारा, ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनेगा हमारा। तो बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद में 1 2 3
थर्ड चेन में यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है। अब हम वाइट कलर स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से नॉट बना लेंगे। नॉट आप जिस तरह से भी बना सकते हैं उस तरह से आप नॉट बना लीजिए। उसके बाद में हम देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। धागा लिया हमने। अब देखेंगे नीचे आप इस तरह से धागा लेकर ये जो हमारा ये जो वाइट वाला डबल क्रोशिया की रो थी यहाँ पर हम फर्स्ट में डालेंगे। इस तरह से क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग के ये दो निकाल देंगे। लास्ट के दो फिर से रहने देंगे। फिर से धागा लेंगे और धागा लेकर एक बार और यहाँ पर हम बनाएंगे। इस तरह से ही निकालेंगे। स्टार्टिंग के ये दो निकाल देंगे। अब ये देखिए क्रोशिया में हमारे 3 फंदे हैं। तीनों को अब निकालेंगे हम। देखिए 3 फंदे हैं। तीनों को अब एक साथ निकाल देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद धागा लेंगे। अब ये जो हमारे डबल क्रोशिया बनाए थे हमने ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं तो इसका पहला डबल क्रोशिया की चेन में हम बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया एक बार बना लिया। फिर ये सेकंड वाले के ऊपर बनाएंगे। ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। ये 3 हो गए। फिर ये जो हमने चेन ली थी यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। तो एक बना लिया हमने। यहीं पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने यहाँ पर बनाए डबल क्रोशिया। धागा लेंगे। अब 3 ये हमारे डबल क्रोशिया हैं तो 3 यहाँ पर बनाएंगे। पहले डबल क्रोशिया की चेन है देखिए यहाँ पर ये तो यहाँ पर बना लेंगे हम एक। फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे एक। फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे एक। तो 3 के ऊपर हमने यहाँ पर भी 3 बना लिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो हमारा यहाँ पर इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे धागा लेकर। अब ये जो हमारा देखिए लास्ट वाला है यहाँ पर बनाएंगे हम। इस तरह से निकालेंगे। स्टार्टिंग के ये 2 निकाल देंगे इस तरह से। फिर से धागा लिया। एक बार और बनाएंगे यहाँ पर ही हम। स्टार्टिंग के 2 निकाल देंगे। अब ये देखिए 3 है यहाँ पर। 3 क्रोशिया में 3 फंदे हैं। तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से बनेगा ये। अब यहाँ पर फिर से हम धागा लेंगे। धागा लेकर हम देखिए यहाँ पर हमने धागा नहीं लेना है। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से एक बार यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर धागा लेंगे। धागा लेकर यहाँ पर ये फर्स्ट है हमारा यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम। स्टार्टिंग के 2 निकाल देंगे। क्रोशिया में 2 फंदे रहने देंगे। फिर से धागा लेंगे। फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर। धागा लिया हमने। इस तरह से लेंगे। स्टार्टिंग के 2 निकाल देंगे। फिर से धागा लिया। फिर से बनाएंगे। फिर से स्टार्टिंग के 2 निकाल देंगे। अब ये 3 फंदे हैं। तीनों को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से धागा लेंगे। अब ये 3 डबल क्रोशिया हमारे और यहाँ पर चेन। फिर 3 डबल क्रोशिया हैं तो यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये चेन है हमारी यहाँ पर बनाएंगे हम 11 डबल क्रोशिया 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर बनाएंगे। ये जो पहला डबल क्रोशिया इसकी चेन हमारी ये होती है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ये 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में ये 3 हो गए। इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट है, ये देखिए यहाँ पर ये लास्ट है हमारा। यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर धागा लेंगे और यहाँ लास्ट ये जो हमारा वाइट कलर से पैटर्न, ये जो राउंड है वाइट कलर वाला, इसकी चेन में डालेंगे। यहाँ पर हम देखिए इसकी चेन ये है, यहाँ पर बनाएंगे हम। स्टार्टिंग के ये 2 निकाल देंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर से यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। स्टार्टिंग के ये 2 निकाल दिए, अब तीनों को एक साथ निकालेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और ये यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेकर फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से ये पैटर्न बनाते हुए जाना है हमने। तो ये पैटर्न बनाते हुए जाएंगे और बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर और ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बना था इसकी चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। धागा लेंगे, धागा लेकर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम पहले एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, चेन, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। नीचे कोई भी चेन हमें स्किप नहीं करनी है, इसी तरह से बनाते जाएंगे हम। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। ये हमारे एक में ही 2 बन गए थे। नेक्स्ट में बनाना है हमें, एक में 2 नहीं बनाएंगे हम, नेक्स्ट में बनाएंगे और ऊपर एक चेन लेंगे। हमारा लास्ट है, यहाँ पर भी बना लिया हमने। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर आप स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पर 3 चेन लेकर यहाँ पर भी जा सकते हैं। 1 2 3 चेन ली, धागा लिया। अब नेक्स्ट ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से भी जा सकते हैं आप। और चलिए इस तरह से ही चलते हैं हम। यहाँ पर एक चेन लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर स्लिप स्टिच करके फिर 3 चेन लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करके फिर से भी जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। यहाँ पर देखिए हमने बना लिया ये। यहाँ पर हमने कोई चेन नहीं ली है। यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर अब हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम धागा लेंगे और ये जो हमारा
पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, चेन, नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इसी तरह से बनाते हुए हम, और अब हम इसी तरह से ज्वाइन करने के बाद 3 चेन लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करके फिर नेक्स्ट को बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। अगर आप ऊपर आप यहाँ पर स्लिप स्टिच नहीं करते हैं, डायरेक्ट 3 चेन लेकर यहाँ पर बनाते हैं, तो आप उसी तरह से बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से ये घेरा अपना बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं, लास्ट वाले के ऊपर भी हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब 1 2 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर देखिए यहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच किया था, यहाँ पर ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन है ये, तो चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे। नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया है हमारा इसकी चेन ये वाली है हमारी, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है नेक्स्ट हमारा, इसके ऊपर देखिए चेन है हमारी, यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 चेन लेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम इस तरह से। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन लेकर ये डबल क्रोशिया है, इसी तरह से बनाएंगे हम। ये देखिए इसी तरह से बनाएंगे हम ये। तो यहाँ तक हम ये बना लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। देखिए इसी तरह से बनाना है। 3 चेन सिंगल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी जो डबल क्रोशिया की चेन है ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए लास्ट तक हमने बना लिया है इसी तरह से। यहाँ पर हमने इसी तरह से बनाया है, ये लास्ट है हमारा। ये देखिए लास्ट सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर हम ये लास्ट डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम इस पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक चेन ली है हमने, एक और लेंगे। तो 2 चेन लेकर हम ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया जो बनाना है हमने वो डबल क्रोशिया की चेन में ही बनाना है। 3 चेन लेकर ये देखिए यहाँ पर पता चल जाता है। ये देखिए ये हमारा होल होता है छोटा सा, ये हमारी चेन होती है, यही हमारी चेन होती है सिंगल क्रोशिया की। ये देखिए यहाँ पर होल में नहीं बनाना है हमें, यहाँ पर नहीं बनाएंगे हम। ये देखेंगे आप ऊपर, तो यहाँ पर होती है एक होल होता है, ये यहाँ पर बनाएंगे हम। 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और जब एक पैटर्न से यहाँ दूसरे पैटर्न में आएंगे तो ऊपर हम ये 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पैटर्न हम कंप्लीट करेंगे, सॉरी राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर ये हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया लास्ट में भी। अब 1 और 2 चेन लेकर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था देखिए यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था हमने इसकी चेन में हम डाल करके इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर धागे को कट कर लिया है। अब हम ग्रीन कलर से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे इस तरह से। अब नॉट बनाने के बाद आप कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने धागा कट किया है, यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। बीच में से कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए चलिए हम यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं इसको। सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, फिर 1 2 3 चेन ली। नेक्स्ट में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन ली, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन ली, सिंगल क्रोशिया,
3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं हम यहाँ पर बनाते हुए। ये लास्ट का हम स्किप करेंगे, लास्ट में नहीं बनाएंगे और इधर हम फर्स्ट में नहीं बनाएंगे। तो इस पैटर्न से इस पैटर्न में जाने के लिए हमने यहाँ पर बीच में एक चेन ली, यहाँ पर इसको स्किप किया, ये भी हम स्किप करेंगे और ये वाला भी स्किप करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 3 चेन लेकर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। फिर इसी तरह से बनाएंगे हम, 3 चेन लेते रहेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ तक हम बना लेंगे, उसके बाद में फिर आपको दिखाएंगे। फिर से देख लीजिए, यहाँ तक हमने बना लिया। इसको हम स्किप कर देंगे और फर्स्ट को भी स्किप करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे हम, लेकिन उससे पहले हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये इस तरह से ही हमारा राउंड आएगा। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं। एक चेन ली और एक चेन लेकर ये हमने स्किप करना है, ये सेंटर का भी और ये फर्स्ट। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अपना रेड कलर लगाएंगे हम। सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे इस तरह से। अब नॉट बनाने के बाद में आप कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर हमने धागे को कट किया है तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। स्लिप स्टिच किया, 2 3 चेन ली, एक डबल क्रोशिया के हाइट की, 2 चेन और लेंगे हम, धागा लेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन ली, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 2 चेन ली, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे एक डबल क्रोशिया, 3 की चेन हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होता है, 2 चेन हमने ऊपर ली तो एक डबल क्रोशिया हो गया। ये 2 3 4 5 6 और 7 हमने ये बना लिया, 7वां डबल क्रोशिया है ये हमारा। तो ये जब बनाएंगे हम उसके बाद में 1 2 चेन लेकर फिर से हम यहाँ पर ही बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 2 चेन लेकर नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई है हमारे और ये हमारा 7। ये देखिए इस तरह से आएंगे हमारे 6 इस तरफ रहेंगे और 6 इस तरफ। जो 7th होगा हमारा यहाँ पर हम वी स्टिच बना देंगे। अब देखिए एक पैटर्न से अब दूसरे पैटर्न में जाने के लिए यहाँ पर हम फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, धागा लेकर यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे,
डबल क्रोशिया बनाया, दो चेन, इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7th है। तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा वी स्टिच बन जाएगा यहाँ पर। फिर 1 2 2 चेन लेकर नेक्स्ट में बनाएंगे, ये देखिए इधर भी काउंट करेंगे हम। तो ये हमारा 7th है यहाँ पर। ये 7 में हमने ये 2 बार बना लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे इस तरफ रहेंगे और 6 इस तरफ रहेंगे। 7th में हम ये वी स्टिच बनाएंगे। अब इस पैटर्न से इस पैटर्न में जाने के लिए बीच में हम ये 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर धागा लेकर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा देखिए पैटर्न आएगा। इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर 2 चेन ली हमने, 2 चेन लेकर यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने 5 चेन ली थी, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन हमारी इस तरफ रहेंगी। अब हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया की हाइट की, धागा लेंगे। अब ये लूप बन गया, जो होल बना है हमारा, यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ये 2 हो गए, 3 की चेन हमारा एक डबल क्रोशिया होता है। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे अभी। तो ये 3 हो गए, 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट होल में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब नेक्स्ट होल में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 3। तो इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम सभी में बना लेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। फिर आपको बताते हैं किस तरह से करना है। इसी तरह से बनाना है वैसे सभी में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं सभी होल में। तो देखिए यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने ये देखिए वी स्टिच है, यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर भी हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। और यहाँ पर फिर से धागा लेंगे और ये हम स्किप कर देंगे और यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए जब एक पैटर्न से यहाँ दूसरे पैटर्न में जाएंगे तो हमने ये ऊपर 2 चेन ली थी। ये देखिए यहाँ पर ये 2 चेन ली थी, यही 2 चेन हमें स्किप करनी है, यहाँ पर नहीं बनाएंगे हम। नेक्स्ट में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक हम बनाएंगे, ये देखिए सभी में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जब यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ तक हम बना लेंगे। जब यहाँ पर बनाएंगे हम तो इसको हम स्किप कर देंगे, यहाँ पर बनाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ पर बनाएंगे। ये जो हमारी 2 चेन है, ये देखिए अलग पता चल जाएगा आपको, ये हमारा इस तरफ का पैटर्न है और ये हमारा इस तरफ का पैटर्न है। तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे हम। तो इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नहीं बनाना है, बाकी सब में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं, सभी में हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक बार हम यहाँ नेक्स्ट में करेंगे स्लिप स्टिच, एक बार नेक्स्ट में करेंगे, एक बार हम यहाँ पर करेंगे स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 3 चेन, एक डबल क्रोशिया की हाइट की, 2 चेन और लेंगे यहाँ पर हम धागा लेकर।
अब देखिए ये होल के अंदर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये 3 चेन और 2 चेन और ली, तो टोटल हमने ये 5 चेन ली हैं। अब हम ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं हमारे, इसकी ये जो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। 1 2 चेन लेंगे, फिर ये जो ये 3 है हमारे, 1 2 स्किप करेंगे, यहाँ थर्ड में हम फिर से बना लेंगे। आप इस तरह से ध्यान रख लीजिए। 1 2 चेन लेंगे, फिर ये अगर इस तरह से देखेंगे तो ये पैटर्न है, ये है हमारे 3 डबल क्रोशिया। तो इसकी फर्स्ट वाली में हम देंगे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे। अगर आप इस तरह से ध्यान रखना चाहते हैं, 1 और 2 स्किप करके यहाँ थर्ड में हम डबल क्रोशिया बना लें। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर बनाया हमने। अब देखिए यहाँ पर यहाँ हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम ये स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। तो उससे पहले हम ये 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेकर देखिए यहाँ पर ये स्किप करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाना है आपको। ये आप स्किप कर देंगे। जब यहाँ तक बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमें स्किप करना है, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ से यहाँ पर बनाएंगे, 2 चेन लेंगे बीच में। तो इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे हम। कि राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। ये हमने स्किप करना है। उसके बाद में 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है। हम वाइट कलर से बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले नॉट बना लेंगे इस तरह से। और नॉट बनाने के बाद में यहाँ पर हमने धागा कट किया है, यहाँ होल में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में 1 2 3 चेन ली हमने, एक डबल क्रोशिया के हाइट की धागा लेंगे, फिर से होल के अंदर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब धागा लेकर फिर से नेक्स्ट होल में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट होल में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमने। देखिए इतना बना लिया है हमने। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। फिर आपको फिर से बताते हैं। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमने, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ तक बनाते हुए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर होल में। तो यहाँ तक आकर फिर आपको दिखाएंगे किस तरह से करना है। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमने सिंगल क्रोशिया कहाँ पर बनाना है, देखिए अगर किसी को ना पता चले सिंगल क्रोशिया हम कहाँ पर बना रहे हैं, ये जो हमारा सेंटर है, ये देखिए ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, 3 में डबल क्रोशिया बनाए, ये
ये जो होल है हमारा, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। सभी होल में ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए हम। फिर ये जो हमारा सेंटर का है यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर यहाँ पर हमने ये सभी में 3-3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब ये जो हमारा सेंटर का है यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है 2 बार। अब यहाँ पर फिर से हम सभी में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3-3 बार। और ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे हम। और 4 चेन लेकर ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और ये जो 3 डबल क्रोशिया बने हैं इनके सेंटर में यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर यहाँ पर ये जो देखिए ये 3 डबल क्रोशिया, फिर ये नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 चेन लेकर ये 3 स्किप करेंगे। सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे। फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि इस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से ये होल बन जाएंगे हमारे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। 4 चेन ली हमने। 4 चेन लेकर ये जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर फिर से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। जब हम यहाँ पर आएंगे, ये देखिए जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चेन ली, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से बनाएंगे हम। बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बनाते हुए हम इस तरह से राउंड के लास्ट में आ गए हैं। 4 चेन लेकर अब यहाँ पर हमने 4 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब ये 2 चेन ली और 2 चेन लेकर ये जो हमने स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया से, तो उसकी चेन में हम इस तरह से डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने चेन ली थी, यहाँ पर 4 चेन थी, तो फर्स्ट में हम डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे हम। तो यहाँ हम सेंटर में आ गए। यहाँ पर धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से धागा लंबा करेंगे, इस धागे को पकड़ेंगे, इस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो होल है हमारा, यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर धागा लंबा करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमने, थोड़ा सा लंबा करेंगे, इस धागे को पकड़ेंगे, इस तरह से निकालेंगे और ये वाला धागे में क्रोशिया को डाल करके इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से थोड़ा सा धागा लंबा करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से निकालेंगे और ये वाले धागे को हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। नेक्स्ट में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से धागे को लंबा करेंगे। फिर से देख लीजिए, इस धागे को हम पकड़ेंगे, इस तरह से निकाला हमने। अब ये जो पकड़ा था हमने धागा, यहाँ पर से हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, ये हम दोनों धोपों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर से धागे को लंबा करेंगे, इसको पकड़ेंगे हम, इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे, दोनों लूप निकाल देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये इस तरह से बनता हुआ आएगा हमारा। तो बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर हम सभी में इसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गए हम, यहाँ से हमने स्टार्ट किया बनाना,
ये देखिए यहाँ पर से स्टार्ट किया हमने बनाना, बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है, ये बना के और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। अब देखिए ये हमारा नीचे ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर 2 चेन है तो ये स्किप करेंगे हम। फिर नेक्स्ट में भी यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इस तरह से धागे को लंबा करेंगे, इस धागे को पकड़ेंगे हम इस तरह से, ये निकाला, इसके अंदर से भी निकालेंगे हम यहाँ पर इस तरह से, ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर से थोड़ा सा धागा लंबा करेंगे, इस धागे को पकड़ेंगे इस तरह से, ये निकाला और देखिए यहाँ पर से निकालेंगे हम और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे हम, इस तरह से निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से धागे को लंबा करेंगे थोड़ा सा, ये धागा हम पकड़ेंगे, इस तरह से निकालेंगे हम और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे हम। जब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में आएंगे तो ये लास्ट होगा हमारा, ये देखिए सिंगल क्रोशिया से पहले ये लास्ट होगा हमारा ये वाला, ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर 2 चेन है तो ये लास्ट होगा हमारा। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, उसके बाद में हम फिर से यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अपना पैटर्न स्टार्ट कर लेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से अपना यही पैटर्न स्टार्ट कर लिया हमने। तो बनाते हुए इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए बनाते हुए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारी 2 चेन है, ये हमने बना लिया, एक बार बनाया, यहाँ पर एक बार और बना लेंगे हम पहले। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 चेन हम स्किप करेंगे, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया करा था तो यहाँ पर इसकी सिंगल क्रोशिया की चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर हम एक चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ये आँख बनानी है तो यह हम सुई में काला धागा डाल लेंगे। काला धागा डालने के बाद यहाँ पर हमने नॉट लगा दी और नॉट लगाने के बाद देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर एक ये वाला राउंड है हमारा और एक ये वाला राउंड है। तो यहाँ पर राउंड काउंट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर से 1 2 3 4। तो ये जो हमारा 4th डबल क्रोशिया है इसके नीचे यहाँ पर बनाएंगे हम और इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर बनाएंगे इसके नीचे। तो बीच में ये हमारे 1 2 3 डबल क्रोशिया होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर बनाएंगे हम। तो अंदर की तरफ से हम यहाँ पर इस तरह से डालेंगे, इस तरह से, और यहाँ पर से हम इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और ये पीछे की तरफ देखेंगे आप। तो ये हमने देखिए नॉट लगाई थी यहाँ पर, तो ये हम इधर से निकाल देंगे। अब ये टाइट कर लेंगे हम इस तरह से देखेंगे। तो ये हमारी एक आइज़ बन गई। फिर हम यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर आएगा ये हमारा 1 2 3 4, यहाँ पर इस तरह से डालेंगे हम और इस तरह से हम नीचे निकाल देंगे। ये हमारी दूसरी आइज़ बन गई, ये हमारी आइज़ बन गई। यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे पहले, इस तरह से। अब नॉट लगाने के बाद में या तो आप ऐसे ही इस तरफ आ जाएं या आप यहाँ पर नीचे धागे को कट करके फिर यहाँ पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम धागे को कट नहीं करेंगे, यहाँ पर इसी तरह से आएंगे। ये देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा आएगा। ये हमने बनाई एक आइज़ और यहाँ पर से देखेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर से हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर से हम क्रोशे को डालें, इसको सुई को डालेंगे यहाँ पर से और इधर से निकालेंगे इस तरह से। ये हमारी एक आइज़ बन गई और एक आइज़ हमारी इस तरह से बन जाएगी।
ये देखिए इस तरह से ये हमारी आइज़ बनकर आई हैं। आप चाहें तो ब्लैक कलर के मोती भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम नॉट लगा देंगे, एक बार और लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये धागे को कट कर लेंगे। ये इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनकर आई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।